सनातन वैदिक धर्म के अनुसार जब किसी परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उस मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए कई सारी क्रियाएं की जाती हैं। इसमें से उस व्यक्ति से संबंधित पुरुष सदस्यों द्वारा मुंडन करवाना भी एक क्रिया है। लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है, इसके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते। मुंडन करवाने के पीछे धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण छुपे होते हैं। मुंडन क्रिया के द्वारा लोग उस दिवंगत आत्मा के प्रति अपना सम्मान और आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि अपने पूरे जीवन में वह व्यक्ति अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करता है, उनके लिए कई त्याग करता है और इसी कारण सांसारिक कृतज्ञता के निशान के तौर पर परिवार के सभी पुरुष सदस्य अपना मुंडन कराते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार जैसे किसी बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है, वैसे ही परिवार में किसी की मृत्यु के बाद पातक लगता है। इसलिए गरुड़ पुराण द्वारा दिवंगत आत्मा से संबंधित पुरुषों को मुंडन करवाने का आदेश दिया गया है। जब परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो संपूर्ण विधि होने तक परिवार के लोगों को अशुद्ध माना जाता है। इसी कारण जो भी लोग परिवार के सदस्यों से मिलने आते हैं वे उस घर का पानी तक ग्रहण नहीं करते। इसका एक कारण और भी है कि दिवंगत आत्मा के पारिवारिक सदस्यों में प्रायः कुछ दिनों तक शोक की भावना बनी रहती है, जो उनके द्वारा दिए गए भोजन जल को भी संक्रमित करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब एक मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा तुरंत इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाती तथा मृत शरीर के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जब अंतिम संस्कार हो जाता है तो परिवार के अन्य सदस्यों के साथ वह आत्मा संपर्क बनाने का प्रयास करती है, जिसमें सिर के बाल अहम भूमिका निभाते हैं। इसी कारण पुरुष सदस्यों द्वारा सिर के बालों को मुंडवाया जाता है। वैज्ञानिक कारण की बात करें तो मृत व्यक्ति को अंतिम बार देखने की इच्छा से कई लोग आते हैं, जिसके कारण मृत शरीर अधिक समय तक घर पर ही रखा रहता है। अधिक देर रखने के कारण उसमें रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, अतः स्वच्छता की दृष्टि से भी मुंडन कराना अनिवार्य हो जाता है। यहाँ एक प्रश्न हो सकता है कि महिलाओं को भी स्वच्छता कारणों से मुंडन कराना अनिवार्य क्यों नहीं है। इसका कारण है कि महिलाएं शव के संपर्क में अधिक नहीं आती, वे शमशान भी नहीं जाती, लेकिन पुरुषों को अंतिम संस्कार हो जाने तक कई बार शव को छूना पड़ता है। अतः महिलाओं को केवल स्नान की आवश्यकता रहती है, जबकि पुरुषों को बाल मुंडवाना, नाखून काटना और स्नान आदि के द्वारा स्वच्छ होने की आवश्यकता रहती है। धर्म ग्रंथों में बालों को नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में सहायक के तौर पर देखा जाता है। इसीलिए सनातन धर्म में चूड़ा कर्म आदि संस्कारों का विधान है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि परिवार के पुरुष सदस्यों द्वारा मुंडन क्रिया को करवाने से दिवंगत आत्मा को शांति मिलती है।